वसीम भाई, मैंने आपसे बोला था कि संजू सैमसन विल बी द मैन ऑफ द मैच 2 दिन पहले मैच से। तो पहले आप मेरी तारीफ अगर कर दें तो हम्म। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा लाइफ में। बताइए। व्हाट एन इनिंग्स। नहीं नहीं, कमाल कमाल के प्रेडिक्शन मानना पड़ेगा सौरभ। संजू सैमसन ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि वो खुद भी अपने आप पे डाउट कर रहे थे, लेकिन आपने डाउट नहीं किया। यस। आपने उन पे जी। फेथ दिखाया और क्या कमाल की पारी खेली है। आई मीन, पहले तो आपकी प्रेडिक्शन की तारीफ करनी होगी और उसके बाद संजू सैमसन की तो हम तारीफ करेंगे ये पूरे शो में। बिल्कुल, इसको मैं अलग रिकॉर्ड करके निकाल लूंगा अपनी तारीफ वाला, उसको वायरल करेंगे पहले। लेकिन प्रेजेंटेशन पे जो बात बोली उन्होंने, वसीम भाई, बड़ी कमाल बात बोली कि मैंने क्रिकेट खेलना इस दिन के लिए स्टार्ट किया है और उसी से मुझे स्टार्ट करना है कि प्रेशर हम्म। सिचुएशन में जब स्टेक सबसे हाई होते हैं तो वहां पर ऐसे इनिंग खेलना, मतलब सबसे पहले तो इनिंग क्या बताइए, आपने क्या देखा इसमें, मतलब आज की इनिंग के बारे में अपने वर्ड्स में। नहीं, आई थिंक ये इनिंग्स फॉर द एजेस है एक तरह से। खास करके ये, मतलब ऐसे तो ये लीग मैच है, बट इसकी इम्पोर्टेंस हमको पता है कि ये क्वार्टर फाइनल था, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, और उसके अंदर जहां पर 1 लाख के आसपास पब्लिक है आपके ऊपर, इतनी एक्सपेक्टेशन है। आप स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट ये कहा जा रहा था कि मतलब संजू नहीं खेलेंगे। थिंग्स चेंज। इंडियन बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स कर गई और संजू को फिर मौका मिला, फिर थोड़े रीजनेबल स्टार्ट मिले। उनके स्टैंडर्ड से इतने रन नहीं बने थे। तो बहुत प्रेशर था। और टॉप ऑर्डर में हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर से किसी का रन बनना बहुत जरूरी है, और खास करके जब आप 195 196 रन चेस कर रहे हो, और आपका टॉप ऑर्डर इस तरह की इनिंग खेलता है 97 रन की, और इतना आराम से चेस करके ले जाते हैं, तो जो प्ले ऑफ्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट गेम्स होते हैं, उसकी उस इनिंग्स की बात ही कुछ और होती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनिंग्स फॉर द एजेस है। हम लोगों ने ये कमाल की इनिंग विटनेस की है संजू की। और वसीम भाई, जो हाइप था इसके नाम का, आप नोटिस करो, जब ये यंगस्टर आईपीएल में आया था तब से बात हो रही है कि एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास। और जब इंडिया के लिए भी हम्म। खेले, जब ड्रॉप होते थे तो अक्सर क्या बोलते थे कि इसको ज्यादा चांस मिलना चाहिए। तो आज इसने प्रूव कर दिया, ये जो भी हाइप था मेरे नाम का वो रियल था। जस्टिस फॉर संजू सैमसन अक्सर मैं देखता था, इंटरनेट पे आता था, आपने भी देखा होगा। लेकिन आप उन सभी लोगों को हम्म। प्रूव कर दिया, क्योंकि मेल्टन टफनेस चाहिए इस विकेट पे। 2 विकेट आपके गिर गए थे एंड द वे ही प्लेड, मतलब अमेजिंग इनिंग्स। आपने सही बोला भाई, इनिंग्स फॉर द एजेस, राइट। नहीं, संजू की काबिलियत की तो मुझे नहीं लगता है किसी ने क्वेश्चन किया है वैसे इससे भाई पहले भी। सॉरी, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आपने उसे फर्स्ट टाइम कब देखा था, संजू को? फर्स्ट टाइम आपने कब देखा था बैटिंग करते हुए? देन यू सेड कि यार स्पेशल टैलेंट है ये। हाँ, नहीं, मैंने पहली बार संजू को देखा था शायद 2013 12 या 13 होगा, जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना शुरू किया था। देखने से ही पता चल रहा था कि मतलब कितने अच्छे बल्लेबाज है, टाइम है बहुत। ऐसे लगता है कि जो हम रोहित शर्मा के लिए भी बात करते हैं कि बहुत टाइम है, बहुत आराम से बॉल मारते हैं। उस वक्त तो बहुत यंग थे, लेकिन वो टैलेंट नजर आता था, वो पोटेंशियल नजर आता था। वो बड़े स्कोर भले से नहीं दिख रहे थे, और राजस्थान रॉयल्स और इवन राहुल द्रविड़ ने, आई थॉट, उनको बहुत बैक किया। जो इनिशियल ईयर्स थे, उनको रिटेन किया, बार बार उनको कॉन्फिडेंस दिया। एंड आज हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो मैंने शुरू में भी कहा कि पोटेंशियल और टैलेंट की तो कमी नहीं थी। हम्म। लेकिन अब वो थोड़ी वो कंसिस्टेंसी में बेहतरी नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा से ये एक तरह से उनके ऊपर ये लगता है कि भैया ये कंसिस्टेंट नहीं है। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में रन बनाते हैं, फिर थोड़ा फिजल आउट हो जाते हैं। तो हमेशा से ये उनके ऊपर अ, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। और इस फॉर्मेट में एक्चुअली हम्म। कंसिस्टेंट रहना ऐसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो। अ, तो किसी भी बैट्समैन के लिए, आई मीन, बहुत रेयरिटी है कि कोई विराट कोहली या फिर क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स टाइप के प्लेयर है जो कंसिस्टेंट भी हैं इस फॉर्मेट में। बट इतना हाई रिस्क आप गेम खेलते हो तो कंसिस्टेंट होना भी बहुत मुश्किल है। बट संजू के साथ ये क्रिटिसिज्म रहा है, बट आई थिंक वो चीज़ें अभी ही हैज रियलाइज कि और उस पर उन्होंने काम भी किया है। और वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में 2 बैक टू बैक 100 बनाए थे, फॉर वट एवर रीजन, मुझे ऐसा लगा कि उनको बाहर नहीं करना चाहिए था। हम्म। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ गई।
क्योंकि वो इंग्लैंड की सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई, फिर आपने शुभमन गिल को ट्राई किया, कहीं ना कहीं वो संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस चला गया, फिर उसके बाद ईशान किशन आए। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड सीरीज में हो रहा था। तो हमने घूम फिर के वो दायरा पूरा कमाल घूम है। के हम वहीं पे आ गए। सही बात। जो इतना अच्छा स्टेबिलिटी चल रही थी, हमने कुछ ट्राई करने के चक्कर में शुभमन को भी ट्राई कर लिया, फिर उसके बाद में हमने ईशान को भी मौका दिया। बट इवेंचुअली हम वहीं पर आ गए जो हम एक डेढ़ डेढ़ दो साल पहले थे, जब अभिषेक और संजू ने कमाल की साझेदारी निभाई थी, वो इंग्लैंड सीरीज हो चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज हो। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर संजू, क्योंकि इतने बड़े हाई प्रेशर गेम में इस तरह की इनिंग खेलना इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। बिल्कुल। और इनफैक्ट जब उन्होंने 50 अपनी पूरी करी वसीम भाई आज, तो ऊपर वाले को याद किया, दोबारा गार्ड लिया, तो ही वॉज डिटरमिन्ड कि मैच फिनिश करना है आज का। नजर आ रहा था वो बैटिंग में भी इनकी। अब आते हैं टीम के परफॉर्मेंस पे। पहले तो आप बताओ, वेस्ट इंडीज इस ईडन गार्डन पे लग रहा था कि हल्की सी ड्यू पड़ रही है, बॉल स्किड करके बढ़िया आ रहा था सेकंड इनिंग में। क्या ये लोग 20 रन शॉर्ट थे, 10-20 रन शॉर्ट लगे आपको वाइल दे वर बैटिंग फर्स्ट? जहां से शुरुआत की थी, आई थॉट वहां से एक 15 रन और बनने चाहिए थे। Yes. बट आई थिंक इंडिया ने थोड़ा टाइम टू टाइम विकेट्स भी ली, तो क्रेडिट इंडिया के बोलर्स को भी जाती है। इंडिया की फील्डिंग एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं रही, कैचेस छूटे, थोड़े से हमने उनको गेम में लेकर आया। अभिषेक के हाथ से 2 कैचेस छूटे, वो रॉस्टन चेस का बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छूटा, फिर उन्होंने बढ़िया इनिंग खेली। बट आई थॉट सिमरन हेटमायर का विकेट मेरे हिसाब से थोड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो 4-5 ओवर अगर और रुक जाते तो शायद आप 215-220 रन देख रहे होते, क्योंकि वो जिस फॉर्म में है, जिस पावर से वो खेलते हैं। तो आई थॉट उनका विकेट बहुत क्रूशल था, जो बुमराह ने आकर वहां पर 2 विकेट ली। बट आई थॉट जैसी उनको शुरुआत मिली थी, ऐसा लगा कि शायद 10-15 रन उनको और बनाने चाहिए थे। तो आई मीन क्रेडिट इंडिया के बॉलर्स को भी देनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थॉट 195 एक अच्छा स्कोर था। वो भी बड़े मैच में इतना चेस करना, कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ा होगा अपनी साइड का। तो वसीम भाई, अब देखो, इसके बारे में सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, इस मैच के बारे में। संजू सैमसन स्पेशल था, बुमराह ने अपनी क्लास फिर से दिखाई, अर्शदीप ने दूसरा ओवर बड़ा अच्छा डाला था। एक ओवर अर्शदीप का पिट गया था 24 रन का, अगला उसने बड़ा कमबैक किया। इस बॉलिंग अटैक को, इस पूरी लाइनअप को, अब वी विल कम टू द सेमीफाइनल। सीधे सेमीफाइनल में आना चाहता हूं मैं। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एट वानखेड़े, सेम साइड। ऐसे लगता है मुझे कि इंडिया सेम साइड से ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद कुलदीप को मौका मिलेगा, बट उन्होंने नहीं कोई चेंज किया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद वानखेड़े पे मैच है, अगेन थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है, विकेट अच्छा खेलता है, तो शायद आप अर्शदीप के साथ जाना चाहोगे। और थोड़ा सा इंग्लैंड थोड़ा सा लेटली कुलदीप को थोड़ा सा बेटर खेलने लगे हैं। आई मीन इवन तो वहां पर मिस्ट्री जरूर है, बट थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो सकता है कि इतने बड़े मैच में क्या आप कॉम्बिनेशन चेंज करोगे, क्योंकि आप शिवम दुबे से आपने आज बॉलिंग नहीं कराई है। शिवम दुबे की मुझे लगता है वजह से आज हार्दिक पांड्या ने लगातार बॉलिंग करी और अपना पूरा स्पेल कंप्लीट किया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शिवम दुबे की तरफ शायद सूर्य कुमार यादव या टीम मैनेजमेंट नहीं देख रही है कि वो हमारे 6 बॉलिंग ऑप्शन है। अनलेस बहुत ही खराब बॉलिंग एफर्ट रहा तो शायद आप देखोगे शिवम दुबे के, वरना आज की टेम्पलेट से ऐसे लग रहा है कि शायद इंडियन टीम शिवम दुबे की तरफ नहीं देख रही है। तो अगर आप उस तरफ देख रहे हो तो आपको अर्शदीप को खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास 3 सीमर होना जरूरी है। आपको डेथ में फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ती है। नया बॉल हार्दिक बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, जो लेंथ वो जिस तरह से डालते हैं, तो शायद कोई चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहा। विल गो विद द सेम साइड। ये तो हो गया सेमीफाइनल 1। सेमीफाइनल 2, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्रैकर होगा भाई ये मैच भी, और दिस विल बी प्लेड एट कोलकाता। इसमें क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड में? साउथ अफ्रीका तो अनबीटन साइड है। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका तो फेवरेट है सौरभ, जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फेवरेट्स है। बट न्यूजीलैंड कैन पुल अप अ सरप्राइज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसी वो खेलती है टीम, उनके पास मैच विनर्स है, उनकी बॉलिंग ठीक ठाक है। मिचेल सैंटनर ने कप्तानी अच्छी की है,
बड़ा क्लोज मैच वो इंग्लैंड से हारे हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि जीतना चाहिए था, बट उनके पास टीम है कि जो साउथ अफ्रीका को सरप्राइज कर सकते, तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत कमाल का मैच होने वाला है। अब एज यूजुअल प्रोडिक्शन टाइम करते हैं वसीम भाई। क्वार्टर फाइनल में तो मैं हैंड्स डाउन आगे निकल गया आपसे, जो कि रेयर होता है। वसीम भाई का प्रोडिक्शन हमेशा बैंग ऑन होता है। तो आप प्रेडिक्ट करो नेक्स्ट मैच का। मुंबई में मैच हो रहा है, हु विल बी योर होम ग्राउंड, आपने इतने आइकॉनिक वहां पर आपने खुद इनिंग खेली है, तो हु विल बी द मैन ऑफ द मैच पहले से बता दो आप। पहले क्वार्टर फाइनल का, दोनों की बात करते हैं, सेमीफाइनल का सॉरी। उस विकेट पे कौन होगा मैन ऑफ द मैच, ये हम लोग रिप्ले करेंगे फिर। मेरे को ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा, मैं अभिषेक शर्मा को बैक करूंगा। फाइनली ही विल कम गुड एट वानखेड़े, जहां पर अच्छी मेमोरी है बाय द वे, 100 लगाई थी आई अगेंस्ट। होप सो, 100 लगाया था बिल्कुल, और बहुत कमाल की बॉलिंग अटैक के सामने लगाया था। एब्सोल्युटली, तो आई एम बैकिंग अभिषेक शर्मा। ग्रेट। और ये साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, कोलकाता एक्चुअली फर्स्ट सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है, सेमीफाइनल 2 है मुंबई। तो पहले सेमीफाइनल में से अगर किसी को पिक करना हो। फेवरेट जैसे मैंने कहा है कि साउथ अफ्रीका तो फेवरेट्स है मेरे हिसाब से, तो मैं उसी टीम से कोई पिक करूंगा, तो आई विल प्रोबेबली पिक एडन नहीं, एडन मार्करम। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लॉ ऑफ एवरेजेस आएगा, राइट। फॉर्म में वो, जैसे फॉर्म में वो चल रहे हैं। कमाल बैटिंग। मैं डिवाल ब्रेविस की तरफ जाऊंगा, डिवाल ब्रेविस। आज बड़ी अच्छी वो बैटिंग ड्यू है है थोड़े रन्स के लिए, आज भी बड़ी कमाल बैटिंग करी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो अब भाई मेरी बारी है। जी बाबा यदुवंशी आपने जी। नाम रखा है मेरा, मैं बायो चेंज कर रहा हूँ अपना नाम डाल रहा हूँ आपके जूनियर सूर्य कुमार यादव। अब ही विल कम गुड एट इज अच्छा ओन। ये मुंबई का है। अच्छा और साउथ अफ्रीका वाले में आई विल बैक न्यूजीलैंड, सरप्राइज करेगा भाई। और वो बीच में आता है अच्छा। डैरेन मिचेल, आउटरेजियस। हाँ अब हाँ हाँ। मुझसे ये उपाधि लेने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि बेटा तू डिजर्व जाते जाते वैसे भाई नहीं नहीं, कोई चीज अदर देन फील्डिंग आपने ऑब्जर्व करी हो आज के मैच में, जो टीम इंडिया को स्पेशली वानखेड़े में, इतने आपने मैचेस खेले हैं, ग्राउंड का साइज भी छोटा है, 6 सिटिंग ग्राउंड रहा है हमेशा वानखेड़े। तो एक चीज हम लोग को अवेयर रहना है, बच के रहना है। क्या करें वहां पर उस मैदान में स्पेशली, ऑब्वियसली बताइए। आज के मैच में तो आपने देखा हो, फील्डिंग के अलावा कोई चीज देखी जहां पर इंप्रूवमेंट हो सकता है? नहीं फील्डिंग की, आई मीन फील्डिंग थोड़ी सी अदरवाइज तो इंडिया की शार्प रहती है। हाँ, और अभिषेक शर्मा एक्चुअली अच्छे कैचर है, अच्छे फील्डर है, क्या कर रहा है बहुत ही सेफ फील्डर है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है अभिषेक शर्मा को ऐसे कैचेस छोड़ते हुए देखना। तो इट कुड बी वन ऑफ दोज डेज, यू नो। हर आपको मैं याद दिलाऊं, होल्डर को भी बहुत, जैसे हेल्डर के जैसे हाथ हैं एक तरह से बकेट से, सीरियसली उनको हमने कैच छूटते हुए देखा आज। तो होता है, ये सारी चीजें होती रहती। बट आई जस्ट फील गोइंग इनटू द सेमीफाइनल, एक चीज मैं कहूंगा कि एक तो जॉर्ज बटलर से इंडिया को थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस वहां भी टूर्नामेंट में चला नहीं है वैसे में वो। हाँ, तो उनके रन नहीं बने तो ही कुड बी दैट डेंजरस प्ले। और आई फील कि थोड़ा सा शिवम दुबे पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना होगा, और एक आध दूसरा ओवर वो डालते हैं, और उनके पास तो थोड़ा विकेट टेकिंग नैक है। मुझे पता है कि लास्ट मैच में बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए थे, बट वो गेम एक्चुअली ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उस गेम को कोई रेलेवेंस नहीं था जब वो डाल रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि वो अपनी स्लोअर बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं। तो आई फील के बिल्कुल ही उनको शक नहीं करना चाहिए कि ये बॉलिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में ही हैज दैट एबिलिटी कि थोड़ा वो लैक ऑफ पेस से प्लेयर्स को थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं। और उसके अलावा आज उन्होंने जो बैटिंग भी की है, आई मीन हम संजू सैमसन की बात कर रहे हैं, बट एक तरह से अनसंग, यू नो, अंडर द रेडार आ गए, जो क्योंकि वो 19th ओवर में आके जो 2 चौके उन्होंने मारे हैं इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में, अगर वो नहीं मारते तो यू नो लास्ट ओवर के लिए बहुत सारे रन बन जाते। तो जाते जाते मैं कहूंगा कि शिवम दुबे ने ये जो छोटा सा कैमियो खेला है, जो 2 बाउंड्रीज मारे, वो उनकी भी वर्थ गोल्ड में है। बिल्कुल। और वसीम भाई, ये जो आप अभिषेक शर्मा का, मुझे एक चीज याद आ गई जाते जाते, मुझे जस्ट टू रिमाइंड यू, अब कुछ कुछ प्लेयर वसीम भाई ऐसे नहीं होते, आपके करियर में भी होंगे, जो ग्राउंड फील्डर अच्छे हैं और कैच भी ले लेते हैं डिसेंट, लेकिन वो लोग कभी कभी कैच टपकाते हैं कंसिस्टेंटली। ये एशिया कप में भी आपको याद हो, अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़े थे। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में भी अगेंस्ट पाकिस्तान कैच छोड़े थे। तो मुझे याद आया, वो गार्नियर के अभी भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो अपने हाथों में वो बेटा यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, वो हाथ में लगा के आ रहा है गार्नियर। चलिए वसीम भाई, सी यू इन द नेक्स्ट मैच। और डिजर्विंग 4 कैंडिडेट गए हैं, जाते जाते डिजर्विंग 4 लोग गए हैं सेमीफाइनल्स में। ये आपके प्रेडिक्शन था, फिर रिमेंबर करेक्टली आपने इन्हीं का 4 नाम का नाम लिया था?
क्योंकि वो प्ले करवाओ। नहीं, मैंने पाकिस्तान बोला था, पाकिस्तान की जगह न्यूजीलैंड आ गई थी। हाँ, यस यस। तो 4 में से 3 टीमें तो आई है मेरी। पाकिस्तान को मैंने बैक किया था, और दे हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। तो अपनी गलतियों की वजह से, जैसे उन्होंने टीमें खिलाई है, जैसे प्लेइंग 11 खिलाई है, तो उसका भुगतान उन्होंने एक तरह से भुगता है। अबरार को नहीं खिलाना, फकर जमान को नीचे खिलाना, खिलाना बाबर ही आजम नहीं, के साथ सही बात है जी भाई। नंबर 4 पे खिलाना। अगर खिलाना Unreal. भी है तो आप नंबर 4 पे खिला रहे हो। बिल्कुल। अबरार को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो? उसके अलावा जो कप्तानी की है सलमान आगा ने, तो वो अपनी गलतियों की वजह से मुझे ऐसा लगा है कि वो नहीं आए, वरना उनके पास टीम तो थी, ऐसा नहीं था कि टीम नहीं थी, उनके पास मौके भी थे। बट आई थिंक जो टॉप 4 टीमें हैं वो क्वालिफाई हुई सेमीफाइनल के। 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट से टीमें हैं, तो ये एक्चुअली प्रॉपर वर्ल्ड कप है। ओ यस, अमेजिंग, क्या बात है वसीम भाई। और होपफुली ये 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट में से एशिया से एक ही है ना? एशिया से तो एक ही है ना? जी, बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल। एशिया ही जीतेगा डिफेंडिंग चैंपियन होपफुली। वसीम भाई सी यू।